एक सुंदर से जंगल में रानो चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर रहा करते थे। उनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं था, क्योंकि रानो चिड़िया बंटी कबूतर से बहुत कहती थी कि जंगल जाकर अनाज इकट्ठा कर लो, मगर बंटी कबूतर रानो चिड़िया की बात नहीं सुनता था। रानो चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी कबूतर जी, देखो तो हमारे पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत कहती थी कि जंगल जाकर अनाज इकट्ठा कर लो, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनते। तुम सोचते हो कि रानो चिड़िया पागल ही कह रही है। बताओ अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है, और ऊपर से ये बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। हमें बारिश से पहले पहले अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो हम बारिश में भूखे ही मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूँ रानो चिड़िया, मैं भी तो तुमसे बहुत कहता था कि चलो मेरे साथ जंगल की ओर चलो, वहाँ से हम अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनते। बताओ अब हम क्या करेंगे? और ऊपर से ये बरसात का मौसम शुरू हो गया और बारिश पड़ गई तो फिर हमारे पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें जंगल में कोई जानता हो तो तुम उसके पास मदद लेने चली जाओ, क्या पता बे तुम्हारी मदद ही कर दे। हाँ कबूतर जी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा एक जानता तो है, वे जंगल की दूसरी तरफ रहता है। उसका नाम मिट्ठू तोता है। वे मेरे मिट्ठू भैया लगते हैं। मैं उनसे ना अपने घर की सारी बात बता दूंगी कि हमारे पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। क्या पता ये बात सुनकर मिट्ठू भैया मेरी मदद कर दे। कबूतर जी, अब मैं मिट्ठू भैया के पास जाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इधर मिट्ठू तोता एक आम के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करता था। तभी मिट्ठू तोते के पास रानो चिड़िया आती है और आकर उसके आम के पेड़ के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती है। और मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को देखकर कहता है, अरे रानो चिड़िया, क्या बात, मैंने तो तुम्हें कई सालों बाद देखा है रानो चिड़िया। तुम तो मेरे घर आती जाती भी नहीं हो। और बताओ तुम्हारा पति बंटी कबूतर कैसा है? वे ठीक भी है या नहीं? वे भी तो मेरे घर आता नहीं है। तुम मेरे पास किसी काम से आए थे क्या रानो चिड़िया? अरे क्या बताओ मिट्ठू भैया, हमारे घर तो बहुत ही मुसीबत आ गई है। हमारे पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है, और ऊपर से यह बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। बारिश पड़ गई तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। मैं अपने पति बंटी कबूतर से बहुत कहती थी कि जंगल जाकर अनाज इकट्ठा कर लो, मगर बंटी कबूतर तो मेरी बात नहीं सुनते। मिट्ठू भैया, मेरे पास ना थोड़ी सी ज़मीन है, तो मैं उसमें किसी चीज़ की फसल उगाना चाहती हूँ। तुम ही बताओ, जब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है तो मैं फसल कई चीज़ की उगाऊँ? बस अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो मिट्ठू भैया। अच्छा रानो चिड़िया, तो ये बात है क्या? अरे ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि तुम इतनी दूर से मेरे पास मदद को आए हो। रानो चिड़िया, मैंने अपने खेत में ना शिमला मिर्च की फसल उगा कर रखी है।
मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तुम उसमें से ना थोड़ी सी शिमला मिर्च ले जाना और ले जाकर जो तुम्हारे पास थोड़ी सी ज़मीन है ना उसमें जाकर लगा देना। और फिर जैसे ही तुम 2 महीने के बाद आकर देखोगे ना तुम्हारी शिमला मिर्च की फसल उग जाएगी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया शिमला मिर्च लगी होंगी। चलो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने शिमला मिर्च के खेत में लेकर चलता हूँ। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को अपने शिमला मिर्च के खेत में ले आता है और रानो चिड़िया इतनी सारे शिमला मिर्च के पौधे देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाती है। वे मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू भैया, तुम्हारे पास तो काफी शिमला मिर्च के पौधे खड़े हैं। तुम एक काम करो ना, मुझे एक टोकरी शिमला मिर्च की दे दो। मैं ले जाकर ना अपने खेत में लगा दूंगी और फिर मैं 2 महीने के बाद आकर देखूंगी कि मेरी शिमला मिर्च की फसल कैसे होएगी। मिट्ठू भैया, जल्दी से तुम एक टोकरी शिमला मिर्च दे दो। मैं बारिश से पहले जाकर इन शिमला मिर्च को अपने खेत में बो देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानो चिड़िया, ज़रूर ज़रूर। जभी तो मैं तुम्हें अपने शिमला मिर्च के खेत में लेकर आया हूँ। तुम एक काम करो रानो चिड़िया, तुम एक टोकरी ना शिमला मिर्च की तोड़ लो और फिर इन्हें ले जाकर अपने खेत में बखेर देना और तुम 2 महीने के बाद आकर देखोगी तो तुम्हारी शिमला मिर्च पेड़ों में बदल जाएगी और उन पर रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी होगी। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को एक टोकरी शिमला मिर्च की दे देता है और रानो चिड़िया टोकरी लेकर अपने खेत में आ जाती है और फिर उन्हें एक एक करके अपने खेत में बो देती है। फिर रानो चिड़िया मन ही मन सोचती है, चलो, अब तो मैंने अपने खेत में शिमला मिर्च भी बो दी है। अब मैं 2 महीने के बाद आकर देखूंगी कि मेरी शिमला मिर्च की फसल कितनी अच्छी होएगी। अब मैं 2 महीने के बाद आती हूँ। अब मेरा पति बंटी कबूतर मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आई। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। प्यारे बच्चों, तुम्हें दूसरा पार्ट देखना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ज़रूर दूसरा पार्ट इसका लेकर आएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।